हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई के स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ खास देखने को मिला है दोस्तों। ऐसा ही कुछ मुझे एयरटेल के स्टॉक पे भी देखने को मिला था। अब इस वीडियो को देखने के बाद मैं पर्सनली आपको ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आपको जो मैंने एयरटेल को मल्टीबैगर स्टॉक का की जो अपॉर्चुनिटी की तरह मैं देखता हूँ उसको, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। क्यों मैं उसके लिए बोलता हूँ कि वो एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है भविष्य में। तो दोस्तों, उसका एक आपको एग्ज़ाम्पल जो है ना एसबीआई के स्टॉक में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, एसबीआई का स्टॉक जो है, अगर आप देखो ये वीकली कैंडल चार्ट है और मैं आपको डेट बता देता हूँ दोस्तों। आज है 4 नवंबर की डेट और आपको जो है आपको ध्यान रखना है, इस डेट को ध्यान रखना है और उस अकॉर्डिंग ही सोचना है कि मैंने बहुत वक्त पहले ही कुछ प्रिडिक्ट किया था और वैसा ही कुछ होगा आगे मार्केट में, ठीक है। इसलिए जो है मैं डेट को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से मार्केट एक्ट करता है। अब देखो दोस्तों, अभी कोविड-19 की वजह से जो फॉल हुआ था मार्केट में, तो एसबीआई का भी स्टॉक जो है फॉल होकर के जो है 324 से गिर करके 150 रुपये पे आ गया था, ठीक है। अब आपने ये देखा है तो आपको ये सोचना चाहिए यहाँ पे कि ये 150 पे ही क्यों आया, 50 रुपये पे क्यों नहीं आया, ये 60 रुपये पे 80 रुपये पे यहाँ क्यों नहीं आया, 150 पे क्यों आया है, 150 पे आके यू टर्न क्यों मार गया ये। कभी आपने सोचा इस चीज़ को? हालांकि मैं खुद पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस को सब कुछ नहीं मानता हूँ, फंडामेंटल भी एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस होता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये जैसे वीकली कैंडल चार्ट है ना, तो अब आप इसको जाके पूरा बैक साइड में देखो, ठीक है। इस स्टॉक की शुरुआत कहीं 2003 से हुई है और इसने एक शुरुआत से जो है एक तेज़ी दिखाई, लेकिन ये स्टॉक खुद अब एक साइडवेज मार्केट में जा चुका है, बिल्कुल एक साइडवेज ट्रेंड में आ गया है, ठीक है। अब आप देखो, ये वीकली कैंडल चार्ट पे मैं देख के बता रहा हूँ और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। आप ये लाइन को ध्यान से देखिए आप, ये है दोस्तों रीज़न कि ये 150 रुपये पे आया था। जब भी कभी 150 पे आता है हमेशा एक तेज़ी दिखाता है, ये आप खुद देख सकते हो। और फिर इसके बाद कहाँ तक जाता है ये स्टॉक वापस से जाता है फिर 321 के लेवल तक, 320 321 के लेवल तक जाता है और फिर वापस से एक करेक्शन आती है, आपको दिखाता हूँ मैं इसमें ड्रॉ करके। ये देखिए, ये नीचे आया, फिर ये ऊपर कहीं चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। अब दोस्तों, ये स्टॉक मल्टीबैगर कब बनेगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे मल्टीबैगर कैसे बनेगा ये स्टॉक। दोस्तों, कंपनी अच्छी है, लेकिन ये एक पीएसयू कंपनी है, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। मतलब गवर्नमेंट की कंपनी है तो बहुत स्लो काम करती है, लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट उस हिसाब से नहीं चलता। गवर्नमेंट की कंपनी है कि किसकी कंपनी है वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन अगर यहाँ पे इसने आगे भविष्य में चल के ब्रेकआउट दे दिया ना, यहाँ पे अच्छा खासा, ये फेक आउट था, आपको लग रहा होगा ये ब्रेकआउट है, लेकिन दोस्तों ये एक फेक आउट साबित हुआ। कई बार होता है ऐसा, ठीक है। अब अगर ये जो है इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया तो पूरी चांसेस है कि ये 500 600 700 रुपये तक जा सकता है। अभी हाल फिलहाल में ये 205 पे चल रहा है, आप इस पे ध्यान रखें। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टॉक जो है अभी 205 पे चल रहा है भले से, लेकिन ये धीरे 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 करके वापस से 320 के लेवल पे आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कुछ वक्त लगेगा, 320 पे वापस आ जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद में अगर दोस्तों एक अच्छा ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के साथ में एक रैली बनती है 440 520 तक की, तो दोस्तों हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये स्टॉक फिर अपनी चाल को पकड़ लेगा। मतलब एक लॉन्ग रन के लिए, एक अच्छी बुल रन के लिए जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ जो है मैंने एयरटेल के स्टॉक में भी देखा था और उसमें भी जो है ख़ास बात ये कि एयरटेल का स्टॉक में ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। और अगर हम एयरटेल
के स्टॉक, चलिए मैं आपके लिए एयरटेल का स्टॉक भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो दोस्तों, ये वीकली कैंडल चार्ट है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो भी कुछ ऐसा ही कुछ दिखेगा आपको और लगेगा आपको कि भाई ये जो है ये स्टॉक और SBI के स्टॉक को देख के आपको कुछ याद आ रहा है। ये देखो क्या कर रहा था ये स्टॉक, यहाँ पे आया, इसने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट अब दे दिया है, ठीक है। ऐसा ही कुछ आपको पहले भी देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जब आपको एयरटेल के स्टॉक में दिख रहा है, सेम सिचुएशन जो है SBI के स्टॉक में भी बन रही है। तो आप देखिए कोविड-19 के बावजूद भी ये जो है इसी लाइन के ऊपर, इसी सपोर्ट लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है ऊपर वाली 450 के लेवल की, उसी पे आकर के रेजिस्ट होकर के एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट किया है इसने 450 के लेवल को। और फिर अगेन एक तेज़ी देखने को मिली है इस स्टॉक में, और अभी भी ये तेज़ी से भाग ही रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद इसलिए है भारतीय एयरटेल के भी स्टॉक में कि ये एक लंबी रेस का घोड़ा होगा। जब मैंने बताया था, मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, तब वो 400 रुपये की प्राइस पे चल रहा था, ठीक है। 400 के पास आने वाला था, तब भी मैंने बता दिया था कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और ये अभी 450 पे आ गया है। आपको एक बार ही उस वीडियो को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि मैंने उसमें क्या क्या बातें कही हैं। तो दोस्तों ठीक है, अभी वीडियो को एंड करते हैं। मैं तो मेनली SBI के स्टॉक के बारे में बताना चाह रहा था। कई लोग होंगे परेशान, लोग SBI को लेकर के, तो वो परेशान ना हो, उनको उनका पैसा वापस से मिल जाएगा। करीब 420 तक ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा। और अगर अच्छी जो है ग्रोथ दिखाई इस सेक्टर ने, बैंकिंग सेक्टर ने, तो SBI का स्टॉक जो है आपको अच्छे रिटर्न्स भी देगा फ्यूचर में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।